मित्रों, प्लीज संस्कृत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रविष्टि का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृत की होने वाली टीजीटी परीक्षा की निर्धारित व्याकरण की पुस्तक है। और आप सबको पता है कि टीजीटी में संस्कृत के व्याकरण के रूप में जो पुस्तक रखी गई वो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है। और उसके मूल पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए हम लोग अब तक प्राकथन, तत्पश्चात वर्णमाला, फिर संधि विचार और अब हम लोग तृतीय सोपान के रूप में आज संज्ञा विचार का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है और भगवान गणेश जी का आज विसर्जन कार्य भी हुआ है ना। तो आज शुभ मुहूर्त है दान के लिए भी। और अब क्योंकि आज के बाद से आपका जो पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जो है मतलब पितृपक्ष में आप सभी को पता होगा, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो क्या कार्य होता है। तो मुझे लगा कि जो हमें संज्ञा विचार है, आज मैं उस हाल में नहीं थी कि मैं मतलब कुछ क्लास वगैरह पढ़ा सकूँ, कुछ बोल सकूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत डैमेज थी, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि देखिए किसी भी नए चैप्टर की शुरुआत थोड़ा अच्छे ही कार्य में अच्छे दिनों में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो संज्ञा विचार पर आज ही से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो 15 दिन रहे उसमें ना, क्योंकि संज्ञा जो प्रकरण है आपका ये काफ़ी लंबा है, तो जो 15 दिन का पितृपक्ष हमें लगता है इसमें कोई नया टॉपिक नहीं आएगा और ये अच्छा ही रहेगा। हम लोग अच्छे दिन से शुरुआत कर रहे हैं और उसमें आपका ये समाप्त हो जाएगा। फिर नवरात्र से हम लोग अगले टॉपिक का श्री गणेश करेंगे। तो ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, संज्ञा विचार पर चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि वाक्य भाषा का आधार है और भाषा वाक्य का, यानी कि कई वाक्यों को मिलकर भाषा बनती, कई वाक्यों से मिलकर क्या बनती है, भाषा बनती है। तो भाषा का आधार क्या है, वाक्य है। अगर वाक्य नहीं होगा तो भाषा कैसे बन पाएगा। तो कई वाक्य से मिलकर भाषा बनती है, इसलिए जो वाक्य है वो क्या है, वो भाषा का आधार। कोई भी भाषा होगी, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, तो उससे कई, जैसे इंग्लिश है तो कई सेंटेंस मिल करके एक इंग्लिश भाषा का नेम। तो भाषा कुल मिलाकर के वाक्यों पर आधारित है। और जो शब्द हैं, शब्द जो है वो वाक्य के आधार है। वाक्य का आधार अर्थात कोई भी वाक्य बोलने में आप एक शब्द में कोई वाक्य नहीं बोल सकते हैं। आपको वाक्य बनाने में आपको कई शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो शब्द किसके आधार हैं, वाक्य के आधार हैं। यह पीछे कह आए हैं, ऐसा पीछे हम लोग बता चुके हैं। यहाँ बाबूराम सक्सेना जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत जो है, हमारी भाषा संस्कृत है। अभी तक किसी भी भाषा का आधार ये हमने पढ़ लिया, लेकिन कहा कि जो संस्कृत, हमारी संस्कृत भाषा है, उसके जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब आप लोग एक चीज़ ये हाईलाइट कर सकते हैं कि संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं और इसको आप नोट्स में इम्पॉर्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपका हर एक लाइन से कहाँ से क्या प्रश्न बनाते, तो हर एक लाइन जो आपको लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते चलना चाहिए। एक हाइलाइटर साथ में रखिए और जो आपकी मूल पुस्तक है, अगर उसको साथ में रख करके आप पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और फिर आप स्वतः भी पढ़ेंगे उसको, अगर कोई क्लास नहीं लेते हैं, स्वयं भी उसको दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आसानी से आपको जो है, देखिए क्या करता है, चाहे कोई पढ़ाने ट्विटर हो, गुरु जो होता है, आप जिससे पढ़ रहे हैं वो क्या काम करता है ना, कुम्हार का चाक देखा है ना, तो वो क्या करता है, मेन उसका आधार क्या है, चाक है। चाक पे ही वो कुम्हार क्या कर सकता है अगर चाक ना हो तो, है ना। मेन आधार उसका क्या है, चाक है। चाक पर ही वो नचाता है मटकी वगैरह। लेकिन वो क्या करता है, उस पर अपना हाथ देता है, अपना सहारा देता है, सहारा लगा कर उसको आकार देता है। तो वही कार्य एक ट्विटर या एक गुरु या जो पढ़ाने वाला वही कार्य करता है, वो अपना हाथ लगाता है, यानी कि वो बताता है कि आपको किस शेप में ढलना है। बाकी जो चाक है, यानी जो आपकी मूल पुस्तक है, वो आपके पास उपलब्ध है, मेन कार्य उसका है। तो आप लोग वहाँ पुस्तक से जो है, जैसे आधार को समझ लीजिए, समझने के बाद फिर जब एक बार आप समझ लेंगे ना, दोबारा अपने आप अध्ययन करेंगे अपने तरीके से, तो आपको अपनी चीज़ें पता होती हैं कि हम कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, क्या चीज़ हम भूल सकते हैं, और अपने हिसाब से आप नोट्स बनाइए। अभी के लिए सिर्फ आप इतना करिए कि जो भी चीज़ें हैं बताई जा रही हैं और जो इम्पोर्टेंट लग रही है उसको सिर्फ हाईलाइट करते चलिए। हाईलाइट करने में क्या होगा ना, आपको खोजने में आसानी होगी जब आप नोट्स बनाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा हमने अभी पहले पढ़ा दूसरी लाइन में। फिर आगे देखिए, एक तो ऐसे जिनका रूप वाक्य में के और शब्दों के संबंध में बदलता रहता है। एक शब्द ऐसे प्रकार के होते हैं जिनका जो रूप है ना वो बदलता रहता है। मतलब जैसे वाक्य जैसे शब्दों से उनका संबंध पड़ता है, जैसे वाक्यों के साथ वो मिलते हैं, संबंध होता है उनका, तो उनका वो रूप में बदलाव होता रहता है। और दूसरे वाक्य ऐसे होते हैं और दूसरे शब्द ऐसे होते हैं ऐसे जिनका रूप सदा समान रहता है। आपने पढ़ा होगा विकारी अविकारी शब्द। विकारी क्या होता है? जिनके रूप में विकार होता रहता है। और अविकारी क्या होता है? जो एक जैसे बने रहते, किसी भी वाक्य के साथ, किसी भी कंडीशन में, किसी भी काल के साथ कहीं भी आप उनको प्रयोग करिए तो उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बताया कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है शब्दों के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से, लेकिन जो दूसरा शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। फिर कहा कि ना बदलने वालों में यदा कदा आदि अव्यय होते हैं। और जो ना बदलने वाले होते हैं उनको अव्यय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? न्यव्ययति इत अव्यय। न्यव्ययति यानी जिनका व्यय कभी ना हो, जिनके रूप में कभी कोई व्यय ना हो, कोई टुकड़ा ना हो, कभी खट ना, जैसे हैं वैसे ही उनका स्वरूप। जैसे 1 रुपये तो एक ही बना रहे, उसमें कोई व्यय नहीं हो रहा है, तो वैसे ही जैसे यदा कदा है, आप किसी भी वाक्य किसी भी शब्द के साथ यदों कदों नहीं लिखोगे, कहीं भी ना वचन में ना इसमें किसी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे अव्यय शब्दों को, ना बदलने वाले शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। तथा कर्तुम गत्वा कुछ आदि क्रिया के रूप हैं जिनके वाक्य में मतलब जिनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बदलने वालों के नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में आख्यात अर्थात क्रिया है। और जो बदलने वाले जो अविकारी शब्द हैं उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो उनको अव्यय कह दिया गया। लेकिन जो बदलने वालों में जो हैं, जो बदलने वाले शब्द हैं, वे शब्द संज्ञा शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, आख्यात हो सकते हैं। और आख्यात अर्थात क्रिया, यानी आख्यात को ही क्रिया भी कहते हैं। आख्यात हो सकते हैं, क्रिया भी। जैसे आपने क्रि धातु पढ़ा, तो क्रि धातु का रूप में परिवर्तन होता है ना, करोति कृता कुरंति, करोसि कृता कुरत, कुरोम कुर्व कुर्मा, इस तरीके से परिवर्तन होता है ना इनका। वचन के हिसाब से, विभक्ति के हिसाब से परिवर्तन होता है। तो क्रिया जिनके रूप में परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऐसे सब संज्ञा शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, आख्यात अर्थात क्रिया हो सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन्हीं का रूप चलता है, इन्हीं के रूप में परिवर्तन होता है। बाकी जो अव्यय शब्द होते हैं उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इस प्रकार से जो आपका संस्कृत के शब्द हैं 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार में अव्यय शब्द आते हैं और दूसरे प्रकार में आपका क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा इत्यादि शब्द, क्रिया मतलब आख्यात इत्यादि जो आपके शब्द हैं, ऐसे शब्द आते हैं जिनके परिवर्तन। देखिए, संज्ञा का भी आपका रूप चलता है, विशेषण का भी रूप चलता है, आपकी क्रिया का भी रूप चलता है, जबकि अव्यय का कभी भी कोई रूप नहीं चलता है। तो इस तरीके से ये आपका पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि हिंदी की भांति संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत वचन तो हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। ठीक। लेकिन हिंदी में 3 पुरुष होते हैं और संस्कृत में भी 3 ही पुरुष होते हैं, यानी पुरुष में दोनों एक जैसे रहते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को उत्तम पुरुष को आपको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष आपका अंतिम पुरुष जो होता है, मध्यम पुरुष बीच में होता है, अन्य पुरुष जो होता है वो आपका होता है
तीसरा पुरुष होता है अन्य पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से 3 पुरुष होते हैं। अब कह रहा है कि अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जो आपका है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। आपका जो प्रथम पुरुष है ये भी पूछ सकता है कि प्रथम पुरुष को और क्या कहते हैं, तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं, जो बीच में होता है। मध्यम पुरुष मध्य में होता है, क्योंकि पुरुष 3 होते हैं तो बीच वाला दूसरा नंबर ही तो बीच वाला हुआ, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मध्यम पुरुष। और उत्तम क्या है, सबसे लास्ट में होता है उत्तम पुरुष, तीसरा पुरुष। ठीक, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत में इसके अतिरिक्त एक द्विवचन भी होता है, जिसमें 2 का बोध कराया जाता है। यानी कोई भी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द 2 हैं, उनका बोध जिनके द्वारा कराया जाता है। संज्ञाएं, और फिर आगे कह रहा है कि संज्ञाएं सब अन्य पुरुष में होती हैं। जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सारी कौन से पुरुष में होती हैं, अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में सारी संज्ञाएं होती हैं। कोई नाम इत्यादि हैं वो प्रथम पुरुष में होती हैं, ऐसा कह रहे हैं। चलिए आगे देखिए, संज्ञा के 3 लिंग। संज्ञा के कितने लिंग होते हैं, तो संज्ञा के आपके 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यानी संज्ञा का रूप तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। ठीक है, चलिए आगे। संस्कृत भाषा में यह लिंग भेद एक स्वाभाविक स्थिति पर निर्भर नहीं है। कह रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा उसमें एक स्वाभाविक स्थिति पर ये लिंग भेद आप निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई स्त्री है तो स्त्रीलिंग है, कोई पुरुष है तो पुल्लिंग है, और कोई निर्जीव चीज़ है तो नपुंसक लिंग है। ऐसा नहीं है कि सब नर चेतन पुल्लिंग शब्दों द्वारा दिखाए जाएं। ऐसा नहीं है कि सारे नर जितने मतलब माता हैं, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, उनको पुल्लिंग ही कहा जाए। मादा चेतन स्त्री द्वारा और निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग, जो अभी हमने समझाया, ऐसा नहीं है कि जितने भी नर हैं यानी कि पुरुष हैं उनको पुल्लिंग, और जितने स्त्रियाँ हैं उनको स्त्रीलिंग, और जितने भी निर्जीव चीज़ हैं उनको नपुंसक लिंग, वो सारे नपुंसक लिंग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्युत यह लिंग भेद कृत्रिम है। यह जो लिंग भेद है यह स्वाभाविक ना होकर के कृत्रिम है। उदाहरणार्थ, स्त्री का अर्थ बताने के लिए कई शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्त्री को बताना है, किसी स्त्री के बता रहे हैं, तो उसके लिए हम कई शब्द का यूज करते हैं, जैसे स्त्री, महिला, गृहिणी, दार आदि। ठीक, उस पर भी दार शब्द पुल्लिंग है। दार शब्द पुल्लिंग है, जबकि दार शब्द का मतलब क्या होता है, महिला होता है, स्त्री होता है। लेकिन स्त्री का अर्थ दे रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि ये क्या पुल्लिंग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जो पुरुष हैं वो पुल्लिंग नहीं होंगे, जो सभी जो स्त्रियाँ स्त्री से संबंधित हैं वो स्त्रीलिंग में नहीं होंगे, और निर्जीव चीज़ें सभी पुल्लिंग में नहीं होंगे। ऐसा संस्कृत में नहीं होता है, ऐसा स्वाभाविक कार्य, बल्कि जो ये लिंग भेद है ये कृत्रिम होता है। ठीक है, इस प्रकार निर्जीव शरीर का बोध कराने वाले कई शब्द जिनके लिंग भेद हैं, जैसे तनु, स्त्री है देह और शरीर, नपुंसक लिंग। जबकि जो तनु है जिसका अर्थ होता है देह या शरीर है ना, ये स्त्रीलिंग में है। जबकि देह और शरीर क्या है, शरीर और देह है ना। तो तथा जल के लिए अब शब्द स्त्रीलिंग है, और जल क्या है, नपुंसक लिंग है। जल नपुंसक लिंग में है, लेकिन इसके लिए जो शब्द अब का प्रयोग करते हैं वो स्त्रीलिंग में करते हैं। अब शब्द स्त्रीलिंग का होता है। ऐसा पूछ सकता है कि अब शब्द कौन से लिंग का है, तो स्त्रीलिंग पे होता है, जिसका अर्थ होता है जल। ठीक है, इसी प्रकार तनु पूछ सकते हैं, जिसका अर्थ शरीर होता है, शरीर नपुंसक लिंग है, लेकिन जो है इसको स्त्रीलिंग में रूप इसका चलता है। चलिए आगे देखिए। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में एक से अधिक लिंगों में चलते हैं। कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो रूप है, शब्द रूप जो चलता है वो जो है 7 विभक्तियों में एक से मतलब एक ही लिंग में नहीं चलता, बल्कि 2-3 लिंगों में, तीनों लिंगों में चल जाता है या 2 लिंगों में चलता है। जैसे गो शब्द पुल्लिंग में और बैलवाचक शब्द है स्त्रीलिंग में गाय का। जैसे गो शब्द पुल्लिंग में और बैलवाचक है और स्त्रीलिंग में गाय का। किन्हीं किन्हीं पुल्लिंग शब्दों
में प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। किन्हीं किन्हीं पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, और किन्हीं से नपुंसक लिंग बन जाते हैं, और किन्हीं किन्हीं से जो है पुल्लिंग से नपुंसक लिंग बन जाते हैं। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आपका जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, ये किसी लिंग पर निर्धारित नहीं है। किसी लिंग से आप इसका नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से लिंग का है। यानी कि मतलब जैसे पुरुष है तो ज़रूरी नहीं कि वो पुल्लिंग होगा, या स्त्री है कोई शब्द तो ज़रूरी नहीं वो स्त्रीलिंग में होगी। तो इस तरीके से ये कहने समझा रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि शब्द बच जाते हैं। उदाहरण, सर्वनाम शब्द अन्य के तीनों रूपों लिंगों में अलग अलग होते हैं। उदाहरण जैसे सर्वनाम शब्द है वो अन्य में तीनों रूपों में अलग अलग होते हैं। पुत्र, पुत्री, नायक, नायिका, ब्राह्मण, ब्राह्मणी आदि जोड़ी वाले शब्द हैं। इनका सब विस्तार विचार आगे चलकर किया जाएगा। परंतु अधिकांश ऐसे शब्द हैं जो एक ही हैं, जो एक ही लिंग के हैं। मतलब कई शब्द ऐसे हैं जिनमें कई लिंगों का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक ही हैं और एक ही लिंग के हैं, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग बोधक प्रत्ययों का विचार आगे किया जाएगा। चलिए पैराग्राफ संख्या 36 पर देखते हैं। पैराग्राफ संख्या 36 कह रहा है कि हिंदी में कर्ता कर्म संबंध दिखाने के लिए ने, को, से आदि संज्ञा के पीछे अथवा सर्वनाम के पीछे जोड़ दिए जाते हैं। जैसे गोविंद ने मारा, गोविंद को मारा, तुमने बिगाड़ा, तुमको डांटा। किंतु संस्कृत में यह संबंध दिखाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि का रूप ही बदल जाता है। हिंदी में क्या होता है, ने से इत्यादि जोड़ दिए जाते हैं आगे, कि जैसे गोविंद ने, गोविंद को पेड़ से अलग होने पर। तो ऐसा संस्कृत में क्या होता है, उसके आगे शब्द जोड़ दिए जाते हैं कुछ, और जो है उसको उसमें जो है क्या होता है, पीछे जोड़ दिए जाते हैं शब्द के पीछे। और मतलब लेकिन जो संस्कृत है उसमें जो है सर्वनाम, उसमें जो रूप दिखाने के लिए शब्द ही बदल जाते हैं, उसके आगे कोई शब्द नहीं जोड़ा जाता है उसके पीछे। कहने का पीछे का मतलब उसके बाद में, जैसे गोविंद ने है तो ऐसा संस्कृत में नहीं होता है कि ने का बोध कराने के लिए आप आगे ने लिख दोगे, बल्कि उसका जो शब्द है गोविंद का, उसका शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। देखिए रूप चल जाता है। जैसे गोविंद ने, कर्ता ने कर्म को गोविंद क्या होगा, राम राम रामो रामम, तो गोविंदम है ना, गोविंदम होगा रूप, इस तरीके से। तो अब कह रहा है यथा गोविंद ने की जगह गोविंदा हो जाएगा। गोविंद ने की जगह क्या हो जाएगा, गोविंदा। गोविंद को की जगह गोविंदम हो जाएगा। और गोविंद का की जगह गोविंदस्य। इसी प्रकार एक शब्द के कई रूप हो जाते हैं, एक शब्द के कई रूप बन जाते हैं संस्कृत में। उसके आगे बल्कि कोई शब्द या कोई सहायक क्रिया इत्यादि कर्म या कुछ नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि उस शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है संस्कृत में। प्रथम द्वितीय से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती हैं। अब ये पूछ सकता है कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, 7 विभक्ति होती है अथवा भाग होती हैं। अब नोट में देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर पढ़ा है, यानी कुछ नीचे जो है सूत्र नियम इत्यादि दिया गया होगा, तो पहले नियम देख लेते हैं। तो जो इसमें नंबरिंग हुई है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, जो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, यदि आप मूल पुस्तक से स्वयं अध्ययन कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होता है। स्टार्टिंग में मैं भी जब मूल पुस्तक खरीदी थी, खुद अध्ययन कर रही थी, तो मुझे लगता था कि 1 2 3 और फिर नीचे ये जो सूत्र इत्यादि लिखे ये क्या है, समझने में थोड़ा कठिनाई होती थी। फिर जब मैंने मतलब पढ़ाई वगैरह की, कोचिंग वगैरह, तो मुझे भी पता चला कि हाँ 1 2 जो नंबरिंग है नीचे वाले सूत्रों को जोड़ रहा है। तो आप 1 नंबर वाला नीचे जो लाइन खींची है वहाँ पर आइए, वहाँ पर लिखा गया है अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रतिपादिकम कृतधित समासस्य। यानी अर्थवद हो, अधातु हो, अप्रत्यय हो, यानी प्रत्यय न हो, अर्थवद हो और धातु ना हो, धातु ना हो, प्रत्यय ना हो और अर्थवद हो यानी अर्थवान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिपादिक कहते हैं। और फिर कहा कृतधित समासस्य, कृतधित समास ये बताया। तो यही चीज़ की व्याख्या कर रहा है आपका जो नोट दिया गया है। तो उसमें कहा कि जिन शब्दों के आगे 7 विभक्तियाँ जुड़ती हैं उन्हें प्रतिपादिक कहते हैं।
प्रतिपादिक क्या होता है? जो अर्थवान हो लेकिन उसमें कोई प्रत्यय ना जुड़ा हो, कोई विभक्ति ना जुड़ी हो। जैसे राम शब्द है। अब राम शब्द एक क्या है? प्रतिपादिक है। इसमें अगर रामा कर देंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय जुड़ जाएगा ना, सुप्रत्यय जुड़ जाएगा तो रामा बनेगा। तो ये जो राम शब्द है ये अर्थवत है, अधातु है और अप्रत्यय है, इसलिए इसे क्या कहा गया? प्रतिपादिक कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिपादिक कहा गया। देखिए ऐसे राम शब्द है, आपका पुस्तक शब्द है तो इसका भी रूप चलता है पुस्तकम पुस्तक पुस्तका। नहीं तो जो ये पुस्तक शब्द है, जो राम शब्द है, जो ये मातृ शब्द है, ये प्रतिपादिक कहे जाते हैं क्योंकि ये अर्थवान है, अधातु है, प्रत्यय हैं। इन्हें संस्कृत में प्रतिपादिक कहते हैं। और जो प्रतिपादिक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये भी हाईलाइट कर लीजिए कि प्रतिपादिक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो प्रतिपादिक हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्थवान शब्द जिनका किसी धातु प्रत्यय प्रत्यांत से संबंध ना हो। एक अर्थवान शब्द ऐसा जिनका किसी धातु किसी प्रत्यय से संबंध ना हो, तथा दूसरे जो कृदंत और तद्धित अथवा सम्मत हों, जो कृदंत और तद्धित प्रत्यय से युक्त हों, दूसरे ऐसे को भी हम लोग प्रतिपादिक कहते हैं। कृत तद्धित समास से जो सूत्र है वो यही कह रहा है कि कृत तद्धित समास से सम्मत जो शब्द हैं उनको भी प्रतिपादिक कहा जा सकता है, कहते हैं। इसमें प्रथम प्रकार के अव्युत्पन्न तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न प्रतिपादिक कहे जाते हैं। जो पहला प्रकार है यानी कि जो अर्थवत अधातु अप्रत्यय वाला है उसको अव्युत्पन्न कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार का तद्धित समासस्य वाला जो प्रतिपादिक है उसे व्युत्पन्न प्रतिपादिक कहते हैं। तो प्रतिपादिक 2 प्रकार के होते हैं, अव्युत्पन्न और व्युत्पन्न, ये भी याद रखिए। कृत तद्धित समासस्य व्युत्पन्न है, अव्युत्पन्न जो है आपका अप्रत्यय अर्थवत अधातु ये जो है आपका अव्युत्पन्न है। चलिए अगला दूसरा नंबर देखते हैं। अच्छा दूसरा 2 लिखा है यानी नीचे 2 कुछ लिखा होगा। सूत्र तो लिखा गया है विभक्तिश्च, च मतलब और विभक्ति, सुप तिंग विभक्ति संज्ञो स्तः स्तः, सुप तिंग विभक्त्यो संज्ञो स्तः। अब देखिए क्या कह रहा है? विभक्तिश्च और विभक्ति विभिन्न प्रकार विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए, विभिन्न कारकों को जैसे कर्ता कारक कर्म कारण कारक इत्यादि है ना। कारक कितने हैं आपके? 6 है ना। तो विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रतिपादिकों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं जोड़े जाते हैं उन्हें सुप कहते हैं। विभिन्न कारकों को यानी कारक को दर्शाने के लिए जैसे ने इत्यादि हिंदी में पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन संस्कृत में प्रतिपादिक के साथ आपका जो है प्रत्यय लगाया जाता है तो उन्हें हम लोग सुप कहते हैं, क्योंकि जो प्रत्यय रहता है सु औजस इस तरीके से प्रत्यय होता है और बाद में आपका अंत में पा है तो आदि अंत्यन संहिता कर करके इसका जो है प्रत्याहार बना दिया गया है। तो आपका ये शुभ प्रत्यय है, तो शुभ प्रत्यय कहते हैं इन्हें, क्योंकि शुभ से लेकर के पा तक का आपका जो है प्रत्यय जुड़ते हैं जो आपकी 7 विभक्ति हैं उनमें कारक बनाने के लिए। ठीक है। इस प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। अब जो प्रतिपादिक के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं एक चीज के, जो प्रतिपादिकों के साथ यानी संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के साथ 7 विभक्तियों में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें सुप कहते हैं, क्योंकि विभक्तियाँ कितनी हैं? 7 हैं। और कितने लिंग हैं? 3 में है। 7 तरीक क्या होगा? 21। तो 21 आपका सुप है। शुभ प्रत्यय आपके कितने हैं? 21 हैं। और जो क्रिया के साथ जैसे करना खाना रोना इत्यादि क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय। कौन सा कहते हैं? तिंग प्रत्यय। ठीक है। अतिंग कितने? 18। 3 तरीक का 9, क्योंकि आपका जो धातु रूप होता है वो आपका 9 जो है परस्मयी पदी और आत्मनेपदी 2 पद होते हैं। तो 9 आपका परस्मयी होता है यानी 3 3 3 दिन 6 3 तरीक का 9 3 होते हैं ना आपके। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। तो 9 9 हो गए, तो 18 आपके तिंग प्रत्यय होते हैं और 21 आपके जो होते हैं वो सुप प्रत्यय होते हैं जो विभक्तियों के आगे जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। इन्हीं सुप और तिंग को विभक्ति कहते हैं। तो यही कहा है विभक्तिश्च और विभक्ति शुभ तिंगस विभक्तो संज्ञो सा। वही कह रहा है कि और जो सुप और तिंग है, सुप और तिंग है इनको संज्ञा और मतलब
विभक्तियों के साथ जो जुड़ते हैं उन्हें शुभ कहते हैं, और जो आपके धातुओं के साथ जुड़ते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। अशुभ तिंग विभक्ति संगोष्ठात, ऐसा यहाँ पे ये सूत्र दे दिया गया है। नमो नमः मित्रों, यहीं पे जो है हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आगे अगर हम तीसरा पैराग्राफ आगे का पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम देख ही नहीं पाते। देखिए, जब हमारा जो लक्ष्य है वो सामने नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति होती है कोई भी मनुष्य की। आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जब भी होगा तो अचानक से डेट आएगी, लेकिन फिर भी आपका यदि पेपर की डेट डिक्लेयर नहीं होती है तो आप उतना टाइम आप देखते तो हो, रेगुलरिटी तो रहती है। यहाँ हम रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। पुनः मैं जो आगे के पेज नंबर 67 और 68 हैं उनको लेकर के मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमः संस्कृत है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया जा रहा जो भी चीज़ें, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृत है। नमो।